खंबा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आज के करंट अफेयर्स का फोकस रहेगा मारू राजस्थान। अपने राजस्थान के करंट अफेयर्स ज़्यादा डिटेल से कवर करेंगे। अभी तक जितने भी व्यूअर्स हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। करंट अफेयर्स वीडियो तो 6:30 बजे आता है, लेकिन बाकी सारे वीडियोज़ लर्न विद ट्रिक्स है, स्पेशल वीडियोज़ फॉर लर्नर्स है, स्ट्रेटजी का कोई वीडियो आ रहा है जो हमारी स्पेशल टाइम सीरीज है, या और भी कोई भी वीडियो, तो वो आपको मिलते रहें, आपको उनके बारे में पता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करो और अपने फोन के अंदर यूट्यूब में जाके सेटिंग्स में, ठीक है, नोटिफिकेशंस में जाके वहां पे यूट्यूब की नोटिफिकेशन पे ऑल करके क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की एक मोटिवेशनल कोट से। द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। ब्रूसली ने ऐसा कहा है, सक्सेसफुल पर्सन, जो भी कामयाब इंसान होते हैं बच्चों, उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसी बहुत अलग चीज नहीं होती। आपके हमारे जैसे ही लोग हैं, आम इंसान है, बस उसमें फर्क किस चीज का होता है, उनके अंदर फोकस का फर्क होता है। तो आप लोग भी जो भी काम पूरा करें, पूरा केंद्रित होकर काम करें, पूरा फोकस रखें उस चीज पर, पजल ना हो, इधर उधर ना घूमें कि एक साथ चार चार पांच पांच पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो पजल होना बनता है। तो एक टाइम पे एक एग्जाम की तैयारी करें, बाकी को एज अ मॉक टेस्ट दे। और जो भी आप रिसोर्स, जिस भी रिसोर्स से बुक को पढ़े उसको एग्जाम टाइम तक कंटिन्यू करें। पीडीएफ के ढेर लगा के ना रखें। एक टॉपिक का, एक सब्जेक्ट का जो भी आपने सोर्स फॉलो कर लिया है, जो किताब जो पीडीएफ, उसको एग्जाम तक कंटिन्यू रखें, उसको 5-6 बार रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, और फोकस अपना डाइवर्ट ना होने दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। मेरे बारे में जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। आरएएस और एसीएफ एग्जाम के लिए, आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सभी के लिए है, इसको यूज करो मारो राजस्थान पे और अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे जो मेरे प्लस कोर्सेज हैं, फोकस आरएएस हमारा कोर्स है जिसमें बच्चों में आपको प्री और मेंस का सिलेबस कराऊंगी, 80 to 90% सिलेबस। और वो भी इस बैच की खास बात क्या है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सेपरेट बैचेस हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम अलग अलग करवाया जाएगा आपको, और इसमें आपको पीडीएफ सारा जो है वो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे एसीए की तैयारी कर रहे हैं, एसीए पेपर 1 हमने 70-80% सिलेबस कवर कर रखा है, पेपर 2 तो ऑलमोस्ट 80-90% ही कवर है, एनवायरमेंट ऑप्शनल 50-60% कवर है। फोकस आरएएस का नेक्स्ट पार्ट अभी नवंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च हो जाएगा बच्चों, और मैं कोशिश कर रही हूँ एनवायरमेंट का एक और बैच लेके आऊँ या फिर उसके साथ साथ पेपर 1 का टेस्ट सीरीज। तो देखते हैं, इन दोनों में से एक चीज जरूर आएगी नवंबर में। तो आप जब ज्वाइन करेंगे प्लस को, तो मेरे जो हमारे परिवार का, मारो राजस्थान फैमिली का जो रेफरल कोड है उसको यूज करिएगा, MRP10 डिस्काउंट कोड, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चों, मेरी फ्री स्पेशल क्लास भी होती है सुबह 9 बजे। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर लो, सुबह 9 बजे क्लास में आ जाइएगा। उसका लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। ठीक है, चले, इसमें ये है, कुछ बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम सिर्फ आपके कोर्स देख पाएंगे जब प्लस को ज्वाइन करेंगे। नहीं बच्चों, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप प्लस को ज्वाइन करते हैं, हमारा MRP10 कोड लगाते हैं, तो उसके बाद ना सिर्फ मेरे बल्कि हमारे बच्चों जो दूसरे कोर्सेज चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए, रीट के लिए, पटवारी के लिए, वो सब आप देख पाओगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। कोई अलग अलग पैसे नहीं खर्च करने हैं। आरएएस का भी जो दूसरा बैच चल रहा है वो भी आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो आप अन्य लर्निंग ऐप को फटाक से बिना देरी किए इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से, नहीं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से कर लो। उसको ओपन करो, ओपन करने के बाद यूपीएससी के इस पॉइंट पे क्लिक करो। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करो। एरो के बाद बच्चों ये मैनेज गोल्स आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना। मैनेज गोल्स में आरपीएससी टाइप करना है, हम सभी को टाइप कर देना, फिर इसको प्लस पे क्लिक कर देना और उसके बाद इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लो। तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, आरपीएससी पे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। आरएएस वाले बच्चे बिना देरी किए, बिना सोचे समझे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि बच्चों यही टाइम है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, बेस्ट टाइम होता है ये तैयारी का। तो अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे, नोटिफिकेशन आएगा फिर तो भगदड़ ही होगी कि कहीं से छोटा छोटा सब कुछ मिल जाए और हम लोग रट के चले जाए पेपर में, वो सही तरीका नहीं होता। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, MRP10 कोड लगाने के बाद 7,500 का, अदरवाइज 8400 रुपए का। ठीक है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 है, वो बच्चे ले जिनको सूट करता है, जिनको लगता है कि उनके छोटे छोटे जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर 1 साल में निकल जाएंगे। आरएस वालों के लिए तो मैं 2 साल का ही बोलती हूँ। और जो सिर्फ एसीएफ या सिर्फ
पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो वो बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करने के बाद प्लीज़ बच्चों मुझे बता दिया करें कि मैम हम प्लस पे आपके स्टूडेंट हैं, हम आए हैं, तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो मैं आपको बता पाऊंगी, वरना ऐप समझने में बच्चों 1-2 दिन थोड़ा थोड़ा लग जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत हो गया। इंडिया के बॉर्डर एरिया विद पाकिस्तान, इंडिया का जो बॉर्डरिंग एरिया है पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान के अंदर, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पार्क हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 8,000 मेगावाट, 7,000, 6,000 या फिर 5,000, कितनी कैपेसिटी उसकी होने वाली है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, सबसे ज्यादा वाला ही लगाएंगे, कम वाला क्यों लगाएंगे, 8,000 मेगावाट। क्या आंसर है इसका, 8,000 मेगावाट इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके लिए ये पूछा जाएगा कि पैक्ट किसके साथ होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन कौन साइन करने वाला है, तो राज्य सरकार करने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन करने वाली है, दूसरा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी। तो ये तीन जो पार्ट्स हैं इनके, इन तीनों के बीच में जो है ये एग्रीमेंट होने वाला है, समझौता होने वाला है। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्य सरकार, एनटीपीसी और सेकी, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सौर ऊर्जा निगम, ठीक है, इनके बीच में होने वाला है। 8,000 की क्षमता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि 8 की 8,000 सोलर वाली है, नहीं, इसमें विंड वाली भी आएगी, पवन ऊर्जा भी, सौर ऊर्जा भी आएगी और बायोगैस वाली भी आएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, सबसे ज्यादा हवा वाली है। विंड एनर्जी कितनी है बच्चों, 4310 मेगावाट, सौर एनर्जी कितनी है 3760, और जो बची हुई है 120 मेगावाट वो है बायोमास। अब याद कैसे करें, 8,000 को 2 भागों में बांट दो, 4,000 4,000, 4,000 में 300 ऐड कर दो, हवा वाली में 4300 हो गया, और बाकी कितना बचा, 700 बच गया, तो 700 इसमें ऐड कर दो, 3760 हो गया, ठीक है। ऐसे आप हल्का सा माइंड में आइडिया रख के याद कर सकते हो, 43 10 37 60 और 120 मेगावाट, ठीक है। करंटली राजस्थान की सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, तो इसके आसपास है बच्चों 4,883 मेगावाट, 4,883 मेगावाट। इस पे क्वेश्चन बहुत आते ही हैं, ऊर्जा पे एक क्वेश्चन आएगा ही, आता ही आता है पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने पंजाब के बाद केंद्र के जो किसान बिल आए थे, फार्म बिल्स आए थे, उसके खिलाफ जो है अपनी विधानसभा के अंदर बिल पास किए हैं, पारित किए हैं, विधेयक पारित किए, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर असम। तो पंजाब के बाद किसने किए हैं बच्चों, ये अपोजिशन गवर्नमेंट का चलता रहता है, सेंटर में बीजेपी है, राजस्थान में कांग्रेस है, पंजाब में कांग्रेस है, तो जो अपोजिशन होते हैं वो ये चलता रहता है। तो किसने किया है, नेचुरल सी बात है, राजस्थान ने। पहली सरकार कौन सी बनी, पंजाब की, जिसने की केंद्र के विधेयकों के खिलाफ बिल पास किया, और दूसरी बनी है बच्चों राजस्थान की, ठीक है। कई कई जगह पे आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा, छत्तीसगढ़ में बिल वो हो गया था, मतलब पेश हो गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ, तो सेकंड नंबर पे अपना राजस्थान ही आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, राजस्थान ही आने वाला है। तो इसको मैंने बोला था कि हम डिटेल करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान सेकंड स्टेट बन गया है, 3 बिल पास किए हैं इसने, टू काउंटर दी सेंट्रल फार्म लॉस, केंद्रीय जो कृषि के कानून है उनको बाईपास करने के लिए, ठीक है। ये सेकंड स्टेट बन गया, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद इन 3 बिलों के नाम देखते हैं, असेंशियल कमोडिटी स्पेशल प्रोविजन एंड राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2020। देखो सब बिल के लास्ट में ये लाइन तो मिलेगी ही, राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2020, तो उसमें इतना सोचना नहीं है, असेंशियल कमोडिटी बिल है, इतना याद करो। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोटेक्शन, मतलब कि उनको सशक्तिकरण करना है और उनको जो है संरक्षण देना है, ठीक है। सशक्तिकरण और संरक्षण वाले बिल हैं 2, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस, की उनको एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर ही एक मतलब एक लिमिट तय कर दी है, उस प्राइस के ऊपर फार्मर्स का जो भी उनकी खेती है, फसल है, वो खरीदी जाएगी, ठीक है। तीसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ठीक है। तो 3 बिल याद हो गए, एक असेंशियल कमोडिटी है, दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट सशक्तिकरण से रिलेटेड है, तीसरा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड, मतलब जो वो उनकी खेती बाड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, उनकी गेहूं फसल जो भी है उसको लेकर नियम है। तो क्या क्या नियम है ये करना जरूरी है, उसको देखते हैं थोड़ा सा, आज हम लोग देखेंगे। पहला बिल जो है असेंशियल कमोडिटी स्पेशल प्रोविजन बिल, आवश्यक वस्तु विशेष प्रावधान व राजस्थान संशोधन विधेयक 2020। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है, राजस्थान गवर्नमेंट ने खुद को पावर दे लिया है कि वो जो है क्या कर सकती है,
फूड स्टफ्स का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट, जो गोडाउन्स पे स्टॉक लिमिट है उसको लिमिट तय कर सकती है, ठीक है, जबकि केंद्रीय सरकार ने इसको लिमिट को हटा दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी भी चाहिएगी इसके लिए, अब ये पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि राजस्थान सरकार को पावर दे दी गई है, जो फूड स्टफ्स है उनकी स्टॉक लिमिट, उनकी प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी लिमिट, उसको तय करने का जो है पावर किसके पास चली गई है, राज्य सरकार के पास, ऐसा राजस्थान सरकार कह रही है। दूसरा जो है बिल पास किया है, दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल, मतलब कि सशक्तिकरण और संरक्षण बिल है प्राइस अश्योरेंस के ऊपर, कि एक फिक्स प्राइस पे उनको मिलेगा। तो इसके अंदर ये कहा गया है कि इसके अंदर, हाँ, राज्य सरकार ने जो बिल पास किया ना बच्चों, इस कानून के तहत किया, ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट, ठीक है, एपीएमसी जो एक्ट होता है ये राज्य सरकार का है हमारा, राजस्थान कृषि उपज बाजार अधिनियम 1961 के तहत इसमें तय किया है। इसके अंदर किया क्या गया है, क्या करना चाह रही है राज्य सरकार, इसके अंदर ये कहा है, अगर किसी ने भी, किसी भी मतलब दुकानदार ने या जो व्यापारी होते हैं उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे किसान से फसल खरीदी, जो सेंटर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेगा उससे नीचे अगर खरीदी, तो उसके अंदर उस व्यापारी को पनिशमेंट का इसमें अधिकार है, ठीक है, पनिशमेंट देगी फिर सरकार उसके अंदर। लेकिन ये किसके तहत कहा गया है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कहा गया है, दूसरी फार्मिंग में नहीं। ज्यादातर किसान अपनी उपज कहां पे जाके बेचते हैं बच्चों, मंडियों में जाके बेचते हैं, तो मंडियों पे तो ये नियम लागू किया नहीं कि एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकते। तो ये जो नियम बनाया है सरकार ने, ये जो कानून बनाया, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बनाया है। तो हमारे राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तक तो बहुत कम ही है, ठीक है, तो ये कितना फ्रूटफुल होगा देखना पड़ेगा। उसके बाद है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, अब ट्रेड व्यापार वाला आ गया, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2020। इसके तहत क्या है, किसी भी क्रॉप की, किसी भी फसल की सेल और परचेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब अनुबंध खेती, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ मिनिमल सपोर्ट प्राइस पे ही होगा या फिर उससे ऊपर होगा, उससे नीचे नहीं होगा। इसके अंदर ये कहा गया है बच्चों, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, हाँ, इसके अंदर ये कहा गया है, इसके अंदर अलग क्या है, मिनिमम सपोर्ट वाला प्राइस वाला पॉइंट तो हमने पीछे भी पढ़ा था दूसरे वाले में। इसके अंदर ये है हैरेसमेंट ऑफ फार्मर्स जो है, उस अगर किसी ने हैरेसमेंट किया फार्मर्स का तो उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है। कितना प्रोविजन है, 3 से 7 साल की सजा है और 5 लाख का जुर्माना किया गया है। लेकिन वो कब किया गया है बच्चों, हैरेसमेंट के केस में। लेकिन हैरेसमेंट कैसे होगा, हैरेसमेंट को बहुत ज्यादा डिटेल से इस जो है कानून के अंदर नहीं बताया गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। 3 से 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना, बट इट डजंट मेक इट क्लियर कि परचेज बिलो एमएसपी विल बी टेकन एज अ हैरेसमेंट, मतलब कि अगर एमएसपी से नीचे बेच रहे हो अगर आप अपनी फसल, वो हैरेसमेंट होगा या नहीं, ये अभी थोड़ा सा अनक्लियर है, ये इसमें नहीं बताया गया। अगर होगा क्लियर फिर तो सजा हो जाएगी, एमएसपी से नीचे आप लोग फसल को नहीं खरीद सकते किसानों से, ठीक है। तो बिल डज नॉट स्पेसिफाई एनी क्रॉप्स, अच्छा इसमें ये भी है कि कौन सी फसल के लिए, तो इसमें फसल भी नहीं बताई। पंजाब सरकार ने तो फसल बता दी, इसमें गेहूं का एमएसपी और चावल जो जीरी होती है उसका, गेहूं मतलब वीट और पैडी का एमएसपी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। पंजाब हैज क्लियरली स्टेटेड दैट वीट और पैडी विल नॉट बी अलाउड टू सेल बिकॉज बिलो एमएसपी, एमएसपी से नीचे आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो इसको बच्चों एक बार थोड़ा सा क्लियर मैं आपको करवा रही हूँ रिवीजन, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या किया गया है इसको देख लेते हैं। तो पहले तो नाम ही याद करो, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, फिर फार्मर्स का एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन, फिर फार्मर्स का प्रोड्यूस जो है उनकी जो फसल है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ये 3 विधेयक है। असेंशियल कमोडिटीज में सरकार ने बोल दिया कि उसका कितना स्टॉक रखना है, उनका कितना प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर राजस्थान सरकार को अधिकार है, वो चाहे तो लिमिट तय कर सकती है, ऑल्दो ये केंद्रीय सरकार करती है। तो इसके को फिजिबल कैसे होगा वो देखना है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। दूसरा, एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन में ये कर दिया है सरकार ने कि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट को लागू किया 1961 को। इसके तहत उसने ये कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे जो है आप फार्मर को अपनी जो है फसल जो है उससे नहीं खरीद सकते। अगर ऐसा करोगे तो उसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है, मतलब दूसरे वाले में सजा का प्रावधान किया है, लेकिन वो सिर्फ कब है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर, जो मंडी में जाके बेचते हैं उन पे ये लागू नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तीसरे में उन्होंने ये बताया कि हैरासमेंट होगा कैसे, ठीक है।
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे खरीदते हो, वो तो वही पॉइंट तो एक तो सेम ही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही अलाउड होगा, लेकिन इसमें हैरेसमेंट हुआ तो पनिशमेंट, पनिशमेंट की डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया गया है, 3 से 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। लेकिन हैरेसमेंट किसको बोलते हैं वो बताया नहीं है डिटेल से, कि एमएसपी से नीचे बोल रहे हो तो वो एमएसपी में काउंट होगा। और ना ही इसमें फसलों का बताया गया, पंजाब सरकार ने तो फसल बता दिए गेहूं और चावल के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लियर 3 पॉइंट्स थे, ये बच्चों क्लियर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे। अगर आप कहेंगे, अगर आपको ऐसा चाहिए तो मुझे बता देना कि केंद्र सरकार वाले पहले तीनों कानून पढ़े, उसके बाद राज्य सरकार वाले एक और छोटा 10 मिनट का वीडियो आपके उसके इसके ऊपर चाहिए, ताकि और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आए, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं वो वीडियो लेकर के आऊंगी। ठीक है, चले, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद इसके साथ साथ और क्या किया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है राजस्थान गवर्नमेंट के, शांति धारीवाल जी, एक और इन्होंने कोड ऑफ प्रोसीजर राजस्थान अमेंडमेंट बिल 2020 ये भी जो है पेश किया। ठीक है, तो क्या ये बिल पास हो जाएंगे? हमें पता है विधानसभा का प्रोसीजर, हम सबको पता है, पॉलिटी सबने पढ़ी होगी, कि इन बिल को पास करने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? गवर्नर की। गवर्नर मतलब राज्यपाल की। और राज्यपाल जो है वो इसको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं। तो पास होगा या नहीं ये भी आप बताइएगा, पॉलिटी एक्चुअल में है क्या, आप सबको पता है राजनीति। ठीक है, तो राज्यपाल तो किसके होते हैं? केंद्र सरकार के होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो कानून बनाए किसके तहत बनाए, इस पे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जाएगा पॉलिटी के अंदर। आर्टिकल 254 सब क्लोज 2 क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 254 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा। तो स्टेट ने ये कहा है कि ये केंद्रीय कानून को बदल सकती है 254 सब क्लोज 2 इसके प्रावधान के अंदर। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 254 सब क्लोज 2। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर, लैंड और मार्केट्स जो है प्राइमरी लेजिस्लेटिव डोमेन है, 7वीं अनुसूची जो 7 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये राज्य के दायरे में आते हैं। इसके तहत जो है राज्य सरकार कह रही है उन्होंने अपने कानून बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, अनुच्छेद आगे आने वाले एग्जाम्स में ये सब क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्टिकल 254 सब क्लोज 2 इसके तहत पूछा जाएगा कौन कौन से 7वीं अनुसूची में राज्य सरकार के दायरे में टॉपिक्स भी आते हैं, ये भी पूछा जाएगा। तो कृषि, भूमि और बाजार, ये याद रखना, ये पूछा जाएगा, ये स्टेट लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेट लिस्ट के अंदर। अच्छा, इसके अंदर और क्या है, एक और चीज है, हाँ स्टेट लिस्ट में नहीं बच्चों, कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, सॉरी। ठीक है, 254(2) आर्टिकल क्या है, वो ये कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून पास कर सकती है ऑन एनी सब्जेक्ट इन दी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट की हिंदी मतलब कि जो दोनों में हो, राज्य सरकार भी उस पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में आएंगे। ठीक है, दैट में कॉन्ट्राडिक्ट अ सेंट्रल लॉ प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट्स असेंट इज गिवन, मतलब कि इसका मतलब ये है इसके अंदर राज्य सरकार किसी भी समवर्ती सूची में जो भी टॉपिक आता है, जो भी सब्जेक्ट आता है, उसके ऊपर कानून तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तो अनुमति मिलेगी या नहीं वो तो हम सबको पता ही है, तो बहुत कम चांसेस हैं। देखते आगे आगे क्या होगा इसमें। तो इसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में ये जो टॉपिक्स आते हैं कौन सी एंट्री में है ये भी पूछा जाएगा। 33 नंबर एंट्री के अंदर आते हैं। 33 नंबर एंट्री में क्या क्या चीजें कही गई हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ एन इंडस्ट्री आ गया, इसमें फूड स्टफ आ गया। ठीक है, ऑयल सीड्स, ऑयल्स आ गए, कैटल फॉडर आ गया, रॉ कॉटन एंड जूट आ गया। इसका मतलब देखो बच्चों, हिंदी में देख लो, इसके अंदर व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, किन किन चीजों का? तिलहन तेल का, पशु चारा, खाद्य पदार्थ, कच्चे कपास और जूट। तो जो सरकार ने कानून बनाया है ये खाद्य पदार्थ से रिलेटेड कानून बनाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। 254(2) जान लेना कि राज्य सरकार कानून बना सकती है समवर्ती सूची के टॉपिक पर, और उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति की फिर अनुमति चाहिएगी। और एंट्री कौन से नंबर के तहत बनाए हैं राज्य सरकार ने? 33 नंबर एंट्री के तहत बनाए हैं। पूछे जाएंगे टॉपिक्स, आएंगे ये क्वेश्चन आने वाले दिनों में। ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग तो है लेकिन करना पड़ता है। फरवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार ने जो है प्राइवेटाइज किए थे कुछ मेजर एयरपोर्ट्स। तो उनमें से कौन सा एयरपोर्ट नहीं है जो प्राइवेटाइज किया गया? 6 किए गए थे, इनमें पूछा है कौन सा नहीं है? अहमदाबाद, जयपुर, मैंगलोर या फिर पंतनगर।
ठीक है, ये न्यूज़ में था, अभी क्यों न्यूज़ में था अभी करेंगे इसको डिटेल से। तो इसका आंसर है बच्चों पंतनगर। पंतनगर को प्राइवेटाइज नहीं किया गया है। पंतनगर कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। तो आप मुझे 6 बताओगे जिन जिनको प्राइवेटाइज किया गया है, मैं 5 आपको बता रही हूँ। 5 कौन कौन से किए गए हैं प्राइवेटाइज? तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, जयपुर, मैंगलोर और लखनऊ। तो छठवां आप बताएंगे मुझे, ठीक है, या फिर मैं आपको फिर कल बताऊंगी, ठीक है। तो याद कर लोगे अहमदाबाद, मैंगलोर जो बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर, राजस्थान से जयपुर, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम, इनको जो है प्राइवेटाइज किया गया है। एक और रह गया, बताइएगा, ठीक है। अभी हाल ही में, ये यो न्यूज में था, फरवरी वाला क्वेश्चन इसलिए न्यूज में था। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी को 50 वर्षों की अवधि के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ वाला एयरपोर्ट लीड्स पर दे दिया है, मतलब एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया है। टाटा मोटर्स को दिया है, रिलायंस को, अदानी को या फिर राजेश एक्सपोर्ट्स को। तो किसको दिया है? ये जो एयरपोर्ट्स की ज्यादातर डील्स जो जा रही है अदानी के पास ही जा रही है, तो अदानी ग्रुप। किसको दिया गया है? अदानी को दिया गया है लखनऊ एयरपोर्ट, ठीक है, याद रख लोगे। इसलिए वो पिछले वाला क्वेश्चन न्यूज पे था, 50 साल के दिया गया है। अब सोलर एनर्जी की हमने बात की, 8000 मेगावाट का जो है एक समझौता होगा राज्य सरकार के बीच में, एनटीपीसी और सेकी के बीच में। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, तो ये कौन से राज्य में किया गया है? सोलर ऊर्जा से चलेगी स्मॉल ट्रेन, मिनी ट्रेन, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है बच्चों केरला, ठीक है। कौन सी स्टेट में? केरला के अंदर होगी, ठीक है, केरला के अंदर। याद रख लेना, केरला में हमने क्या था, स्मार्ट क्लासरूम्स है हर पब्लिक स्कूल के अंदर, ठीक है। एक और पॉइंट केरला का क्या था, तो एक बार लास्ट में जब हमारे करंट अफेयर्स हो जाएंगे तो राज्य वाले स्टेट में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं कंपाइल करके अलग से भी कराऊंगी आपको, ठीक है। चले, तो केरला के अंदर बना है, किसने उद्घाटन किया है? केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका, ठीक है। तो आई होप आज को थोड़े किसान के जो लॉज हैं वो थोड़ा समझ में आए होंगे, और ये सीरीज वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, सिंपल करे आपके लिए चीजें, अपना टाइम और मनी बचाए बच्चों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोकस के साथ तैयारी करें, जो कि आज का मोटिवेशनल कोट था, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ठीक है। MRP10 हमारा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। मुझसे आप जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज, टेलीग्राम के थ्रू, RAS क्रैकर, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कोई बात करनी हो बात कर सकते हैं। रेफरल कोड सबको पता है MRP10। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। करवा चौथ वाला वीडियो जाके देखिएगा, आप सबको अच्छा लगेगा, नॉलेज मिलेगी, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आएंगे। शेयर करना मत भूलिएगा, हर बच्चे के साथ, इसको फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको जो है मारो राजस्थान का बेनिफिट जो है मिल सके, हर बच्चा जो है हमारा पढ़ाई कर सके घर पे बैठे बैठे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।